हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सलीमन आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे लो प्लेटलेट काउंट क्या होता है, प्लेटलेट क्या होती हैं और हमारे शरीर में इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए और वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम डाइट में इंक्लूड करके नेचुरल तरीके से अपनी प्लेटलेट को बढ़ा सकते हैं और जानेंगे कि कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो इफ़ेक्टिवली प्लेटलेट को बढ़ाने में हेल्पफुल रहती हैं। तो सबसे पहले प्लेटलेट क्या होती हैं? प्लेटलेट जो होती हैं वो हमारे ब्लड की एक नॉर्मल स्ट्रक्चर सेल होती हैं, यानी हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। इनका मेन फंक्शन होता है किसी भी जगह पे जहाँ कोई कट या इंजरी हो जाए या कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही हो, उस जगह पे पहुँच के एक खून का थक्का जमाना, यानी ब्लीडिंग को रोकना। इसके लिए ये जहाँ पे कोई कट होता है वहाँ मूव ऑन करती हैं और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देती हैं और धीरे-धीरे वहाँ पे थक्का जम जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। अब बात करते हैं नॉर्मल लेवल कितना होता है। एक हेल्दी ह्यूमन में नॉर्मल प्लेटलेट का लेवल 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में होता है। 1.5 लाख से अगर कम हो जाती हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि प्लेटलेट कम हो जाना। ऐसी कंडीशन में कुछ नेचुरल डाइटरी चेंज करने से हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉर्मल तौर पे प्लेटलेट जो हैं वो बोन मैरो में फॉर्मेशन होती हैं और इनकी फॉर्मेशन के लिए किन-किन न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, उनमें सबसे पहला नंबर आता है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो है वो नॉर्मल हेल्दी प्लेटलेट फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये ज़्यादातर हमें एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि मीट, चिकन, एग्स इनमें पाया जाता है। अगर हम इस फॉर्म में विटामिन बी 12 को नहीं ले सकते तो इसकी टैबलेट और कैप्सूल जो सप्लीमेंट्री तौर पे हम यूज कर सकते हैं। दूसरा जो विटामिन होता है विटामिन बी 9 यानी फोलेट या फोलिक एसिड। फोलिक एसिड ज़्यादातर मूंगफली में, सोयाबीन में, राजमा, दालें इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन विटामिन बी 9 को हम सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, यानी कि सेल्स की हेल्दी स्ट्रक्चर के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दालें या राजमा, चावल, मूँगफली इनका सेवन करके हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे ज़रूरी होता है विटामिन सी। जैसा हम सभी जानते हैं विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए यूज़फुल होता है, लेकिन सेल्स की नॉर्मल लाइफ स्पैन को बना के रखने के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। तो विटामिन सी को ज़्यादातर हम खट्टे फल जैसे कि मौसमी, संतरा, किन्नू, अमरूद या पपीता इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में इंक्लूड करके हम विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा जो विटामिन होता है वो होता है आयरन। आयरन आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ-साथ प्लेटलेट के लेवल को बढ़ाने के लिए या प्लेटलेट के फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो प्लेटलेट आयरन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, जैसे पालक, ब्रोकली हो गई, गुड़ हो गया, चना हो गया, काला चना स्पेशली इनमें ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करने से हम आयरन की कमी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके साथ हम जानते हैं कि वो कौन-सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो नेचुरली और बिल्कुल विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट प्लेटलेट को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। इनमें सबसे पहले आती है यूपेटोरियम परफोलेटम। यूपेटोरियम को 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद हर 1 घंटे बाद रिपीट करने से ना केवल ये प्लेटलेट को बढ़ाती है, बल्कि आफ्टर डेंगू जो सिम्पटम बॉडी में रह जाते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन रहना, मैलेज यानी थकान रहना, वीकनेस महसूस होना, इन सभी सिम्पटम को रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। दूसरी मेडिसिन आती है ओसिमम सैंक्टम। ओसिमम सैंक्टम को मदर टिंचर पोटेंसी में 15 से 20 ड्रॉप आधा कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार 3 से 4 बार खाली पेट सेवन करने से ये भी प्लेटलेट के प्रोडक्शन को हेल्प करती है। तीसरी मेडिसिन आती है टिनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया।
टीनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया को भी मदर टिंचर पोटेंसी में 15 से 20 ड्रॉप आधा कप गुनगुने पानी में दिन में 5 से 6 बार खाली पेट सेवन करने से ये प्लेटलेट के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो प्लेटलेट को बढ़ाने में या उनके प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। लेकिन किसी भी मेडिसिन का सेवन किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह या सुपरविजन में ही करें, क्योंकि हर दवाई एक सिम्टम बेस पे ही सिलेक्ट की जाती है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आपके या आपके किसी जानकार के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।